आते क्लास चल रहा था 14/11/1967। मंगलवार को दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी कि बच्चों में ये समझ होनी चाहिए कि ये सृष्टि में आत्माएं कैसे आती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। तो ये शुरू से लेकर के कलह युग तक ये आत्माएं कैसे आती हैं ये समझ चाहिए। बाप ने समझाया है ये जो झाड़ है वो भी देखो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। झाड़ का मिसाल दिया है, शास्त्रों में भी मिसाल दिया है अश्वत्थ वृक्ष। तो अश्वत्थ वृक्ष नाम दिया है तो अश्व तो मन रूपी घोड़े को ही कहा जाता है ना। मन रूपी घोड़ा जो इतना चलायमान है उसको स्थिर करने में कब से चलायमान है? 2500 साल से चलायमान है। तो उसको स्थिर करने में टाइम तो लगेगा ना। तो ये लंबा टाइम लग जाता है। तो आस्ते आस्ते ही काम होगा ना। और ये झाड़ में 3 फाउंटेन भी हैं। एक तो थुर है 3 फाउंटेन भी हैं, क्योंकि थुर को फाउंटेन में नहीं ले आएंगे ना। थुर तो एक ही है। तो थुर ही है ना। पीछे 3 ट्यूब्स निकलती हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन 3 निकलते हैं। तो देखो इसको कहा ही जाता है फ्लावर बाज। अच्छा फिर देखो उन ट्यूब से कितनी ब्रांचेस निकलती है। ढेर के ढेर मत पंथ संप्रदाय निकल पड़ते हैं। सहयोगी धर्म पहले निकलते हैं, फिर मठपंथ संप्रदाय निकल पड़ते हैं। तुम तो कलकत्ते में भी होकर के आई हो, तो वहां जरूर बनियन ट्री भी देखा होगा। देखा था बच्ची? अरे ये तो देखो तुम बनियन ट्री ही नहीं देखो। तो किसी ने कहा देखा है। देखा ना। और इसने नहीं देखा। बनियन ट्री किसको कहा जाता है? बड़ वृक्ष का झाड़ है। तो किसी ने कहा कलकत्ते में अभी नहीं गए थे। अच्छा, कि कलकत्ते में बच्ची नहीं गई। अच्छा तुम तो देखा।
आगे देखा हुआ है। अच्छा, खैर वो तो पास्ट हो गया। नहीं तो वास्तव में चक्कर लगाना होता है। तो पहले कलकत्ते जा करके, फिर चक्कर लगा करके, फिर यहां से पास हो करके मुंबई चला जाते हैं। कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो वो तो देखने की चीज है। अब देखा होगा या नहीं देखा होगा ये तो खुद ही जानती होगी। देखा है बच्ची कलकत्ता? किसी ने कहा नहीं। तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। कलकत्ता तो देखने जैसा है, उसकी रौनक और है और बॉम्बे की रौनक और है। ओ, कलकत्ता नदी के किनारे पर है और वो बॉम्बे समुद्र के किनारे पर है। हाँ, और दिल्ली तो भले जमुना के किनारे पर है, परंतु वो दिल्ली में जमुना तो बीच में है, शहर में है। कुछ दिल्ली का हिस्सा पूर्व साइड में पड़ता है, कुछ पश्चिम में, दक्षिण में। कलकत्ता जैसे किनारे में है। क्योंकि समुद्र भी तो बाजू में है ना, बिल्कुल ही बाजू। उनका नाम ही देखो कितना अच्छा रखा हुआ है, डायमंड हार्बर। इंग्लिश में नाम रखा हुआ है। भाई हीरे जैसा, तो वो बंदर। अरे वो बंदर नहीं कहता हूं, पूंछ वाला नहीं, बंदरगाह। बंदरगाह जहां स्टीमर खड़ा रहता है बंदर में, तो इसका नाम ही रखा है हीरे जैसा। डायमंड हार्बर। क्योंकि वो भी तो तीर्थ है ना बच्चे। ब्रह्मपुत्री, ब्रह्मपुत्रा और सागर, तो ये है ना। ब्रह्मा की पुत्री भी है, जैसे ये देखो ब्रह्मपुत्री और ये ब्रह्मा। तो देखो सागर इनमें प्रवेश किया हुआ है। सागर में तो वो ब्रह्मपुत्री भी जाकर के सागर में प्रवेश करती है। तो बरोबर ये भी ब्रह्मा, तो ब्रह्मा कहेंगे ना इनको।
ये भी तो बड़ी नदी है ना। बाबा ने समझाया है ना, बहुत बहुत दफा समझाया है। ये है सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मा सबसे बड़ी नदी। ये सागर नहीं कहेंगे, नदी ही कहेंगे। चौदह 11 67 का प्रातः क्लास 3रा पेज। तो ये नदी सबसे बड़ी नदी, जो पहले पहले छोड़ करती है सागर में, और इसके ऊपर मेला बड़ा भारी लगता है। क्योंकि यहां भी मेला लगते हैं जीवात्मा और परमात्मा का है। जीवात्मा कौन और परमात्मा कौन है? जीवात्मा है कौन? जीवन धारण करने वाली आत्मा। तो क्या जो परमात्मा है वो जीवन धारण करने वाला नहीं है क्या है? तो अलग अलग क्यों कर दिया है? इसके लिए अलग कर दिया कि वो जो जीवात्मा है साकार में ब्रह्मा बाबा, वो जीवात्मा परमात्मा नहीं कही जा सकती। माना आत्माओं में परम पार्टधारी नहीं कहा जा सकता। तो देखो यहां ब्रह्मपुत्री लगता है ना, ये ब्रह्मा के पास लगता है मेला। तो यहाँ इतना बड़ा मेला लगते हैं कलकत्ते में, वहां तुम गई नहीं हो। देखो वो सागर और नदी का बड़ा मेला लगता है। और कब लगता है? गर्मी में लगता है, बरसात में लगता है कि ठंडी में लगता है? कब लगता है? बहुत ठंडी में। शिवरात्रि आती है तो बहुत है। माघ मास का अंतिम मेला होता है तो बहुत जाती है। यूं तो अपना बाप ने समझाया है कि जो भारत है वो भारत तो सारा ही बड़े से बड़ा तीर्थ है। उसमें भी बाबा ने समझाई दिया है। तो जन्म एक जगह में लेता है और शरीर दूसरी जगह में लेते हैं। ये क्या बात? डॉट डॉट जन्म एक है, डॉट डॉट जगह में लेता है और शरीर दूसरी जगह में लेते हैं। माना है
तो भारत के ही अंदर, कोई दूसरी जगह में नहीं है। कौन? जन्म, जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है वो मगध देश में। और शरीर दूसरी जगह धारण किया। कहां से रथ पकड़ा? कलकत्ते में। तो जहां से जन्म लिया उसको मगध देश कहा जाता है। मगरमच्छ जैसे वो मनुष्य वहां रहते हैं। है ना? बहुत खाते हैं, पीते हैं, और भला मगरमच्छ भी वहां रहते हैं। तो ये बहुत नामी ग्रामी है। तो बाप बैठ सबके समझाते हैं कि बच्चे, ये जो बनियन ट्री है वहां, वो अभी बिल्कुल ही उसका मिसाल गीता में भी लगा हुआ है। अश्वत्थ वृक्ष के नाम से। कि उनका थुर अभी नहीं है। बाकी तो एकदम हरा भरा है। माना थुर नहीं है तो ऐसे क्यों दिखाया? थुर माने जहां एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो, एक कुल हो, एक मत हो, तो वो एक थुर दिखाया गया। वो अभी ये नहीं है। माना स्वर्ग अभी तो नहीं है। बाकी हाँ, वो वृक्ष तो हरा भरा खड़ा है अभी भी। भले वो स्वर्ग रूपी थुर नहीं है, फिर भी वो वृक्ष कभी भी सूखता नहीं है। ये जो बनियन ट्री है ना, वो सूखता नहीं है, सदैव सरसब्ज रहते हैं। और थुर है नहीं उसका। नहीं तो कोई वृक्ष हो जिसका थुर चला जावे तो वो तो सूख जाते हैं। पर इसका ही मिसाल देते हैं सृष्टि के लिए। है क्यों? इसका मिसाल क्यों देते हैं? क्योंकि ये सृष्टि रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है, यही ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा 84 का चक्र लगाता है। तो आधा समय स्वर्ग, फिर आधा समय नरक। द्वैतवाद शुरू होता है। दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो मर्यादाएं, 2 से 4, 4 से 8। तो है तो वो एक ही वृक्ष ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, तो ये भी एक बड़ा झाड़ है। क्या है? कौन? क्या बड़ा झाड़ है? ये भी
जिसका राज बैठ करके बाप समझाते हैं सारा, कि इसका बीज बहुत छोटा, अति सूक्ष्म, और झाड़ बहुत बड़ा। तो ये तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है अभी। और देखो, ऊपर में परम धाम में देखेंगे जाएंगे तो वहां उल्टा झाड़, क्या बीज ऊपर में और झाड़ नीचे। ऊपर में क्योंकि सत्य है ना, जो सत्य होगा, सच्चा होगा, वो सदा ऊपर रहेगा या डाउन हो जाएगा? ऊपर रहेगा। सत्य ही नहीं, चैतन्य भी है, आनंद भी है, आनंद में भी है। और इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है, मनुष्यों की सृष्टि, मनुष्य चैतन्य। तो ये मनुष्यों की सृष्टि भी चैतन्य आत्माओं की, उनका बीज भी है। मनुष्यों का बीज तो जरूर भी है, मनुष्य ही होगा। तो ये भी तो गाया हुआ है, और बीज को ही ऊपर याद करते हैं, है? ओ गॉड फादर है, ऊपर क्यों याद करते हैं? देखो, वो गॉड फादर बेहद का बीज हुआ ना, है? और जो धर्म है उनको तो फिर भी कहेंगे हद के, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 500-700 करोड़ पत्तों के वो बीज हैं, कोई भी नहीं। ये तो जो भी इस झाड़ के पत्ते हैं 500-700 करोड़, सबका एक ही बीज है, मनुष्य सृष्टि का बाप। तो फादर हुआ ना। अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह से डिटेल में समझाया जाता है कि बरोबर बीज ऊपर में है, और फिर उस बीज का क्रिएटर है। बीज को क्रिएटर भी तो कहा जाता है ना, तो क्रिएट करने वाला तो ऊपर में होगा ना, है? जिस क्रिएटर को बच्चे याद करते हैं अभी, क्रिएटर को याद करते हो ना बच्चे? कहेंगे हाँ, शिव बाबा को याद करते हो, है? शिव बाबा को याद करते हो, तो क्रिएटर ऊपर में जरूर है, क्योंकि ऐसे ही याद किया जाता है। ओ फादर, ओ बाबा, हाथ उठा के ऊपर करेंगे ना। ओ पतित पावन, हे परमपिता परमात्मा, हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता। तो जब ये पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है,
तो उनको बुलाया जाता है कि आओ। अब यहां फिर उनको लगाई दिए है। क्यों नहीं कहें उषा को बुलाया जाता है? क्योंकि आत्माएं तो दो है ना, एक है सदाशिव और दूसरा सदाशिव तो नहीं कहेंगे है, सदा कल्याणकारी है। क्यों, कैसे नहीं कल्याणकारी? दूसरा जो है नंबर 2, वो सदा कल्याणकारी कैसे नहीं है? क्योंकि विनाश कराए देता है, तो कल्याणकारी हुआ है। विनाश करना कोई कल्याण की बात हुई क्या? नहीं। तो एक है सदा कल्याणकारी और एक सदा नहीं कहेंगे। हाँ, तो दोनों इकट्ठे होते हैं तो उनको बुलाया जाता है। आए करके देखो पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चों को पढ़ाते कौन है? जो सदाशिव है वो पढ़ाते हैं, और जो सदाशिव नहीं है वो पढ़ाते हैं। दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, पत्थर बुद्धि पढ़ाएगा है? पत्थर बुद्धि भी पढ़ाता है। एक है समान बनता है तब बनाया किसने वो भूल गया है, जिसने बनाया वो भूल गया, और जो बन गया वो याद गया है। दोनों लड्डू बताया। वो बाप पढ़ाने वाला भी एक है टीचर, और बाप भी एक, और सदगुरु भी एक कहें? नहीं कहेंगे। क्यों? सदगति की बात करें तो सदगति तो शरीर के साथ होती है कि बिना शरीर के सदगति? बिना शरीर के क्या कहते हैं? शरीर नहीं है तो सदगति तो नहीं कहते हैं, गति कहते हैं। गति माने मुक्ति, गति माने कहां के लिए गति? ऊपर के लिए गति। माना ऊपर जो गति हुई ऊपर है तो वहां जाकर के सुख भोगेंगे। वहां तो सुख नहीं है। क्या है? शांति है। तो देखो बाबा समझाए देते हैं ना बच्चे, ये अक्षर जरूर रखना चाहिए। क्या? कि वो बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम है। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप, और गुरु भी है। कौन? एक ही तो है। साकार में निराकार तो एक हुआ या दो हुए? एक ही हुआ। तो ये तुम बच्चों को अभी अच्छी तरह से मालूम हो गया। दुनिया तो इन 3 अक्षरों को भी नहीं जानती है बिल्कुल। क्या? कि सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सदगुरु कौन है? तो बाबा कहते हैं ना, ये 3 अक्षर तो जरूर उनकी महिमा में डालना चाहिए कि वो बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, बाबाओं का बाबा
उसके ऊपर कोई बाबा नहीं। टीचर्स का भी टीचर, सुप्रीम टीचर, उसके ऊपर कोई सुप्रीम, कोई टीचर नहीं। और उसको गुरु भी, पढ़ाने वाला कोई है, सदगति करने वाला कोई है, उसकी सदगति करने वाला भी कोई है, कोई। तो उनको पुकारते जरूर है। अभी बच्चे समझ गए हैं कि इस झाड़ का जो फाउंडेशन है ना, है कौन सा फाउंडेशन, माने किसे कहा जाता है फाउंडेशन? है अरे बिना फाउंडेशन के कोई मकान टिकता है? नहीं टिकता। और इस झाड़ का जो फाउंडेशन है वो है नहीं। बनियन ट्री का जो फाउंडेशन है वो जड़ है? उसको ऊपर ऊपर खुदाई करें मिट्टी को तो वहां जड़ मिल रही है? नहीं, फाउंडेशन है नहीं। है फाउंडेशन कौन हुआ? कौन हुआ फाउंडेशन? वो जड़ कौन हुआ? है? अरे कोई वो जड़ हुई कि नहीं हुई? दिखाई नहीं पड़ती है। अरे देखो, और जड़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं? और दाई बाई ओर की जड़ें दिखाई पड़ती हैं कि नहीं? तो वो जड़ क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कारण क्या है? ग्राउंड है, गुप्त है। कैसे गुप्त है? माने है। अरे भले गुप्त है पर है क्या? अरे पुराना है या नया है, लेकिन है या नहीं है? गुप्त है। गुप्त ये क्या बात हुई? चलो गुप्त है, मर्ज है, लेकिन है तो है। तो बताया बाबा तो कहते हैं फाउंडेशन है ही नहीं है। हाँ अभी ये कहेंगे कि फाउंडेशन लग रहा है, तो और जड़ें हैं दाई बाई ओर की, और जो बीच की जड़ है, मुख्य जड़ है, वो मूल फाउंडेशन है नहीं। तो कौन हुआ? अरे दाई बाई ओर की जड़ें कौन हुई? उनका तो पता लग रहा है। अरे दाई बाई ओर की जड़ों का ही पता नहीं लग रहा है। हाँ आधार, जड़ माने आधार। जिन जड़ों के ऊपर सारा वृक्ष टिका होता है उसको आधार ही कहते हैं। दाई ओर की जड़ काट दो तो दाई ओर की वृक्ष की डाली सूखने लगेगी। ऐसे ही होता है ना। हाँ तो बीच वाला जो थुर गया, जो बीच वाला तना गया है ना ऊपर तक, तो उसका फाउंडेशन है ही नहीं। तो वो किस आधार पर खड़ा हुआ है? अरे बिना आधार के खड़ा हुआ है क्या? क्या आधार है? ज्ञान। ज्ञान निराकार होता है कि साकार होता है? और जड़ साकार होती है कि निराकार होती है? जड़ तो साकार होती है, ज्ञान तो निराकार होता है? तो जड़ ही भूल गई है। अरे बाप आते हैं, पुरुष तन में आते हैं या स्त्री चोले में आते? वो स्त्री चोले में आते हैं, पुरुष तन में आते हैं। अच्छा पुरुष तन में आते हैं तो वो पुरुष तन उन्हें पसंद नहीं आता, जो नाम बदल देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम देते। तो ब्रह्मा नाम तो बहुत होंगे, ये क्या तुमने ब्रह्मा 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 चिल्ला रहे हैं? ढेर सारे ब्रह्मा।
हाँ, तो जिस पहले ब्रह्मा में आते हैं वो कहेंगे फाउंडेशन। तो ब्रह्मा नाम देते हैं, नाम देने से काम हो जाता है क्या? है? अरे बाप में आए और उसको नाम दे दिया, अम्मा है तो दाढ़ी मूछ वाला, अम्मा कैसे कहेंगे? है? हाँ, ऐसे कहने से अम्मा हो जाता है क्या? नहीं है। जो पुरुषों में वृत्ति जो है दुर्योधन दुशासन की, तो अम्मा कहां से हो गई है? अरे तो अम्मा तुरंत बन जाएगी कहने से। छू मंत्र काली होगी कि अभी बोला आहिस्ते आहिस्ते है? हाँ, तो बताया फाउंडेशन लग रहा है। और बाकी जो इतना बड़ा झाड़ है अनेक धर्मों का, देखो कितना बड़ा 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 बड़ा, बहुत बड़ा है। तो निकल करके ये देखो देवताओं का तो नाम निशान देखने में आता है, नाम निशान नहीं। मूर्तियां देखने में आती हैं, जड़ मूर्तियां, चैतन्य है नहीं। तो इसको कहा जाता है देवी देवताओं के सनातन धर्म को अद्वैत धर्म है, जहां वो चैतन्य देवताएं होते हैं स्वर्ग में, तो वहां एक धर्म अद्वैत। माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। वहां न दूसरा धर्म होता है, न दूसरा राज्य होता है, न दूसरा राजा होता है। धर्म पिता भी एक ही कि अनेक? एक धर्म पिता। तो अद्वैत धर्म यानी देवताई धर्म। बस पीछे नाम दिया है द्वापर युग, नाम ही ऐसा दे दिया। एक पुर या दो पुर, दो पुर हो गए, द्वैतवाद आ गया। दो पुर हो गए, दो धर्म हो गए, दो राजाएं, दो से चार, दो मान्यताएं, अनेकों मान्यताएं बढ़ गई। तो द्वैतवाद हुआ ना, द्वैत आते हैं तो दूसरे दूसरे धर्म आ जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ जाते हैं, भाषाएं आ जाती हैं, दूसरे दूसरे देश आ जाते हैं कि एक भारत देश ही रहता है नहीं। तो बुद्धि में बच्चों के है कि पहले पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उससे आदि और कोई है ही नहीं। और सनातन बहुत पुराना। क्या सनातन नाम क्यों दिया है? क्योंकि बाप का नाम होता है तो उसमें एक मात्रा कम होती है, और उसके बच्चे के अर्थ में एक मात्रा फॉलोअर के अर्थ में बढ़ जाती है। बड़ी ना, देखिए ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण फॉलोअर, विष्णु का बच्चा वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव। तो ऐसे ही ये यहां सनातन, किसका बच्चा? सनत कुमार है। सनत में ना है नहीं। हाँ, कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। हाँ, तो जो सनत के बाद जो सनातन शब्द आया छोटे भाई का, तो उसको कहें कि सनातन नाम है। सनातन माने पुराना, पुराने तो पुराना कहेंगे नहीं।
हाँ, जो विधर्मी हैं उनके बीच में पुराना है, लेकिन ऐसे थोड़े कहेंगे कि सब धर्मों में पुराना है नहीं। तो सनातन तो देवी देवताओं का धर्म है। पीछे अनेक धर्मों में से इमर्ज होते हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि और उनके सहयोगी धर्म है, उनमें से इमर्ज होते हैं अनेक धर्मों। उनमें से माने किन में से? वो ही प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं में से। उनमें से माने कम से कम कितने? 2। कौन 2 है? जिनमें से वो इमर्ज होते हैं। कौन 2? एक तो क्या लिखा? सूर्य, और दूसरा चंद्र। माना सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। ये नई दुनिया स्वर्ग में 2 ही वंश होते हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रवंश। सूर्य वो है सब पुरुष, क्या कि स्त्रियां भी हैं। सूर्यवंश में सारे ही पुरुष, गर्म मिजाज या ठंडे मिजाज है, गर्म मिजाज। और चंद्रमा शीतल। तो जो चंद्रवंश से जो वो शीतल है। तो देखो वो दोनों मिलकर के एक हों। कैसे है? सूर्यवंश का बच्चा, सूर्य का बच्चा और चंद्रमा का बच्चा। तो चंद्रमा का बच्चा की बच्ची है, दोनों मिलेंगे कब? एक बच्चा हो, एक बच्ची हो। अरे शिव आते हैं तो वो तो शिव तो पिता है ना, कि माता है? शिव है तो उसे भी क्या चाहिए? पिता को क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो फाउंडेशन तो उसी ने डाल दिया। क्या के पिता पुरुष होता है, उस पुरुष को स्त्री होना चाहिए। तो देखो उनमें से इमर्ज होते हैं। किसमें से? उनमें से माने सूर्य और चंद्र में से। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो 2 धर्म हैं स्वर्ग में, उनमें से ये दूसरे धर्म इमर्ज होते हैं। तो जरूर वहां वो आत्माएं मर्ज रूप में होंगी ना, जो देवताओं की जड़ें थी, देवताओं के रूप में थी, लेकिन बाद में द्वैतवादी द्वापर युग से वो किसका फाउंडेशन बन जाती है? दूसरे धर्मों का फाउंडेशन बन जाती है। नहीं बनती है? बनती है ना। जो बाद वाले नारायण हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी नारायण को छोड़कर बाद वाले जो नारायण हैं 7 है कि नहीं? हाँ, तो वो 7 नारायण जब द्वापर युग में नंबर बाई नंबर उतरते हैं, जन्म लेते लेते, तो क्या होता है? वो धर्म पिताएं जो नंबरवार आते हैं आत्मलोक से, वो उन नारायण नामधारियों में प्रवेश करते हैं। तो वो जड़ें ही फाउंडेशन हो गई ना उनकी। हाँ, तो उन जड़ों के आधार पर ये अश्वत्थ वृक्ष टिका रहता है। क्या टिकता है कि नहीं है? हाँ, टिकता है। इमर्ज होते हैं, सो भी आधा कल्प के बाद इमर्ज होते हैं। ऐसे नहीं कि 5000 साल लगातार इमर्ज रहे, 2500 साल मर्ज रहते हैं कि इमर्ज होते हैं? 2500 साल मर्ज रहते हैं, 2500 साल के बाद इमर्ज होते हैं। क्योंकि आधा कल्प में ताली नहीं बजनी चाहिए। क्या ताली 2 हाथों से बजती है
ये एक वाद हो, अद्वैतवाद हो तो ताली बजेगी, है? फट फट ही हो रही है, ताली तो नहीं बज रही, है ना। और ताली जहां बजती है तो दो, एक दायां और एक बायां, है? एक वाम मार्गी और एक अच्छा मार्ग वाला, एक अच्छा काम करने वाला, एक गंदा काम करने वाला, है। तो ये दो हैं, ये दोनों टकराएंगे तो ताली बजेगी, ताली बजेगी, है ना। तो बाप आकर क्या करते हैं, बाप आकर करते हैं, क्या करते हैं, दोनों हाथों को मिलाए देते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, दोनों हाथों को मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के सर झुकाते हैं ना। हाथ जोड़ के सर झुकाने का मतलब क्या हुआ कि दायां हाथ और बायां हाथ, पुरुष और स्त्री दोनों पहले मिलकर के एक हो, है, स्वभाव से संस्कार से एक हो जाओ, संकल्पों से, है, कर्मों से एक हो जाओ, फिर उसके बाद झुको, दोनों मिलकर के झुको, तो कहेंगे अद्वैतवाद शुरू होता है, देवताओं का अद्वैत धर्म है। और एक इधर और एक उधर, क्या दोनों में आपस में खटपट होती है, झगड़ा होता है, तो फिर दोनों हाथ जुड़े हुए कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो बताया ताली बजती रहती है। तो ये ताली कब से बजना शुरू होती है, कौन सी युग से, है? अरे ये जो आवाज का युग शुरू होता है, कब से शुरू होता है, द्वापर युग से ताली बजती है, ताली की आवाज आती है कि हाँ भाई झगड़ा हो रहा है। हाँ। तो दो हाथ से ताली बजती है ना, तो एक हाथ से ताली तो बजती ही नहीं, तो इसलिए एक हाथ का जब भी राज्य है तो कोई भी ताली नहीं बजती है? हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ अगर एक है, एक का राज्य है, एक बुद्धि के आधार पर चलते हैं सब, तो वो कुछ भी ताली नहीं बजेगी, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए उसको कहा जाता है देवता धर्म। क्या? उसको नहीं, उनको कहा जाता है। उनको माने देवी देवता धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवी और देवता दोनों स्वभाव से, संस्कारों से, संकल्पों से, कर्मों से मिलकर के एक होकर चलते हैं या झगड़ते हैं? नहीं। तो देवी देवता, और महिमा भी इनकी बहुत है। किनकी? देवी और देवता की। और ये भी बच्चे समझते हैं कि बरोबर द्वापर तक तो कोई दूसरा राजा नहीं होता, एक ही राजा है, उसी का कंट्रोल चलता है, चाहे सतयुग हो और चाहे त्रेता हो। त्रेता में भले राजाएं तो होते हैं बहुत, वहां तो एक ही सतयुग में महाराजा होता है, यहाँ राजाएं बहुत, लेकिन किसी के कंट्रोल में चलते हैं? एक बड़ा राजा के कंट्रोल में चलना पड़े ना, तब ही तो अद्वैत कहेंगे, नहीं तो द्वैत हो जाता है। तो द्वापर तक, द्वापर शुरू होने तक कोई भी दूसरा राजा नहीं है जो जिसके ऊपर कहा जाए, क्योंकि कहा हमेशा दूसरा कोई करते हैं। अगर बिगाड़ता है
दिलों को बिगाड़ता है तो दूसरा आकर के बिगाड़ता है? मन आपस में मिलता नहीं है ना, दिल आपस में नहीं मिलता है तो कहेंगे बिगाड़ रहा है। बाकी ये तो आपस में क्षीर सागर होकर रहते हैं। कौन? ये देवी देवताएं आपस में क्षीर सागर। क्षीर सागर, खीर में क्या क्या होता है? अरे खीर खीर कहते हैं तो खीर में क्या क्या होता है? खीर में दूध होता है? और खीर में क्या होता है? मीठा भी होता है? और आत्मा चावल भी होता है। आत्मा चावल हुई है जिसका भोग लगाया जाता है। हाँ, चावलों का भोग लगाते हैं ना। हाँ, चावल भी है। हाँ, चावल है और मीठा है। तो मीठा कौन है? चावल है और मीठा है और दूध है। तो ये तीन चीजें बताओ बेहद में कौन कौन है? हाँ, देखिए दुनिया की चावल मीठा और दूध की बात नहीं करना है तो हद की खीर याद आ जाए, जीव लपड़ लपड़ करने लगे। हाँ, चावल वही भोगी आत्मा और मीठा कौन हुआ? मीठा शिव हुआ। अच्छा, वो न मीठा है न कड़ुआ है, उसको तो कोई विशेषण ही नहीं है। और जब शरीर में प्रवेश करता है तो मीठा भी है, कड़ुआ भी है, सब कुछ कहा जाता है? वो तो शिव बाबा सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो शिव बाबा कहा जाता है। चावल है आत्मा भोगी और दूध है ब्रह्म है तेरा भला, दूध ब्रह्म हो गया। ज्ञान का दूध तो शिव बाबा हुआ ना। कौन हुआ है? ज्ञान का दूध, हाँ, ब्रह्मा मीठा। अच्छा, और ये कहें कि शिव बाबा मीठा तो झूठा है? नहीं, शिव बाबा को मीठा ना कहें है? शिव बाबा को क्या कहें? दूध कहें है? ज्ञान का दूध शिव बाबा, ठीक है, दूध है दूध है। शिव बाबा कि शिव बाप किसे कहेंगे दूध है? दूध किसे कहेंगे, शिव बाप को या शिव बाबा को? दूध से अनेक चीजें बनती हैं और शिव बाप से एक ही बनता है कि अनेक बनते हैं? शिव बाप से तो एक ही बनता है। और दूध से अनेक चीजें बनती हैं। अच्छा, दूध में क्या क्या होता है? अरे दूध में क्या क्या होता है? दूध को बिलोते हैं तो कुछ तो अलग अलग कुछ होता है कि नहीं? कुछ अलग अलग हो जाता है कि नहीं? क्या अलग अलग हो जाता है? मक्खन अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो फिर हाँ जी, तो दूध हुआ शिव बाबा। फिर दूध है जिसे कहें उसमें पानी भी है
है और उसमें सार भी है, मक्खन। तो सार कौन है? दूध में भी दो चीजें हो गई ना। जैसे हंस है, हंस के लिए कहते हैं वो क्या करता है? पानी पानी पी लेता है? नहीं, पानी नहीं पीता, दूध दूध पी लेगा और पानी पानी रह जाएगा। नीर क्षीर विवेकी कहते हैं हंस को। नीर माने पानी अलग छोड़ देता है और जितना भी उसमें दूध दूध है वो सारा पी लेता है। तो बताओ वो कौन है? नीर क्षीर विवेकी है। अव्वल नंबर में कौन है? दूसरे नंबर में कौन है? भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। हाँ, और जन्म भी लेता है उस नाम से है। बताओ, नाम ही नहीं। अरे रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं? राम का नाम पहले, वो अव्वल नंबर, नीर क्षीर विवेकी हंस, और दूसरा नाम है कृष्ण, कृष्ण की आत्मा। तो सही नाम है या झूठा नाम है? राम कृष्ण परमहंस, दोनों नाम मिलाई दिए। तो इसका मतलब हुआ कि राम जिसको बाप कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का, वो राम वाली आत्मा, और वो अव्वल नंबर क्या है? क्या? हंस, वो पानी को अलग कर लेती और दूध को अलग कर देती। माना शास्त्रों में झूठा ही झूठा है या सच्चा भी है? सार भी है कुछ। अगर सार न होता तो बाप ऐसे क्यों कहते कि मैं आता हूं शास्त्रों का सार सुनाता हूं? तो सार है ना। तो फिर वो कौन सी आत्माएं हैं जो शास्त्रों में से वो सार अलग कर देती है और पानी अलग कर देती है? गाते भी हैं, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधक ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह है। सूप होता है ना, है सूप में भूसा मिक्स किया हुआ दाने गेहूं के डाल दो तो क्या करेगा? सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। थोथा थोथा है, भूसा भूसा, जिसमें कोई दम नहीं है। मनुष्य तो खाते ही नहीं, जानते हैं, जानवरों को खिला देते हैं है? और जानवरों में ताकत आएगी भूसा खाने से? कोई ताकत नहीं आती। हाँ, तो बताया कि बुद्धू बनाते हैं जानवरों को, बेचारों को। देखो हम तो को नाद भर के भोजन खिलाए रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, खुद खा जाते हैं। तो बताया नीर क्षीर विवेकी दो ही गाए हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस। तो जो पहला नंबर है वो जरूर पहले तैयार होता होगा, है? हंस बनता होगा कि बगुला ही बना रहता होगा? हंस बनता होगा है। और अरे समंदर में क्या होता है? समंदर में ज्यादा जानवर कौन से होते हैं? मछलियां नहीं, हाँ मचलती तो हैं, इसलिए मछलियां नाम भी ठीक है, मछलियां हैं। तो जो मछलियां समंदर में बहुत होती हैं, तो ये जो मछली वाला देश है भारत में, वो कौन सा है जिसे के पेट में मछलियां बहुत पचती है? कलकत्ता, बंगाल। हाँ, तो मछलियां जो हैं
वहां बहुत खाते हैं, पेट में डालते हैं।